डीएनए मित्रों, आज का कीवर्ड है मालेगांव मॉडल। 18 साल बाद फिर से मालेगांव मॉडल की चर्चा हो रही है। इस बार चुनावी नतीजों ने मालेगांव को चर्चा के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। महाराष्ट्र में कल निकाय चुनाव के नतीजे आए, जिसके बाद से राष्ट्रीय स्तर पर मालेगांव मॉडल चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि मालेगांव मॉडल से देश भर में यह संदेश गया है कि मुसलमान अब तथा कथित सेकुलर दलों को नहीं, सिर्फ अपनी कौम को जिताएंगे। मुस्लिम मतदाता सिर्फ उस दल के साथ जाएंगे जिसके नाम में इस्लाम होगा, जिसकी कमान किसी मुस्लिम नेता के हाथ में होगी। मित्रों, आज हम इसी मालेगांव मॉडल को डिकोड करने वाले हैं। आज आपको पता चलेगा आखिर क्यों मालेगांव मॉडल को देश के लिए रेड अलार्म कहा जा रहा है। इसने सेकुलर दलों के लिए कैसे खतरे की घंटी बजा दी है। लेकिन विश्लेषण को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको मालेगांव के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी देना चाहेंगे। मित्रों, मालेगांव महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्से में खानदेश क्षेत्र के पास है। नासिक जिले का एक शहर है। यह नासिक से 110 किलोमीटर दूर और मुंबई से 280 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। 2011 की जनगणना के मुताबिक मालेगांव में करीब 80% आबादी मुस्लिमों की है और 20% हिंदुओं की है। कल महाराष्ट्र में मुंबई के साथ साथ मालेगांव महानगर पालिका के भी नतीजे आए। मालेगांव नगर निगम में 84 सीटें हैं। इनमें सबसे ज्यादा 35 सीटें इस्लाम पार्टी ने जीती। इस इस्लाम पार्टी का नाम आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आज मालेगांव मॉडल के साथ इसका भी बार बार जिक्र होने वाला है। इस्लाम पार्टी के बाद जिसे सबसे ज्यादा सीटें मिली वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM है, जिसे 21 सीटें मिली हैं। इसके अलावा शिवसेना शिंदे गुट को 18, समाजवादी पार्टी को 5, कांग्रेस को 3 और बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली। यानी मालेगांव में 70% सीट सिर्फ 2 पार्टियों को मिली। वो दोनों पार्टियां कौन हैं? ये वो हैं जिनके नाम और पहचान सीधे सीधे इस्लाम और मुसलमान से जुड़े हैं। बाकी सारी पार्टियां, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसी कथित सेकुलर पार्टियां भी हैं, वो भी हाशिए पर चली गई। कांग्रेस और एनसीपी का तो यहां पर मेयर भी रहा है, लेकिन कांग्रेस को 3 सीटें मिली और एनसीपी को तो वो भी नहीं मिल पाई। कुल मिलाकर मालेगांव के चुनावी नतीजों का निचोड़ यह है कि मालेगांव में नए स्तर पर सांप्रदायिक गोलबंदी हुई, लोकल पार्टी का उदय हुआ और सेकुलर पार्टियों की विदाई हो गई। इसी के बाद मालेगांव मॉडल की चर्चा होने लगी। पॉलिटिकल पंडित इसे अलार्म के तौर पर देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुसलमानों ने अब सोच लिया है कि सेकुलर दलों के बजाय अब वो उन्हीं को वोट देंगे जो मुसलमानों की पार्टी है। मालेगांव से ये एक बड़ा संदेश गया है, इसलिए आज हम मालेगांव मॉडल का विश्लेषण करेंगे। देश को ध्यान में रखते हुए हम इसका विश्लेषण कर रहे हैं। मित्रों, जैसा कि हमने आपको बताया कि मालेगांव में सबसे ज्यादा सीट इस्लाम पार्टी को मिली। ये जो इस्लाम पार्टी है, ये एक लंबे चौड़े नाम का शॉर्ट फॉर्म है। इसका पूरा नाम ध्यान से सुनिएगा, इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र। फिर से एक बार सुनिए, इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र। इतना लंबा अंग्रेजी नाम है जिसका सीधा हिंदी अर्थ बताने के लिए शायद पार्टी के नेताओं को भी डिक्शनरी देखनी पड़े। लेकिन यह नाम कोई संयोग नहीं है, यह 100% मजहबी राजनीति का कट्टर प्रयोग है। इस पार्टी का इतना लंबा नाम रखने का उद्देश्य भी सिर्फ यही है कि इसका शॉर्ट फॉर्म इस्लाम हो और यह सीधे अपने लक्षित वोटर को संदेश दे। इसलिए आप इस पार्टी के नाम को बौद्धिक पाखंड की श्रेणी में भी रख सकते हैं। मित्रों, ये जो स्वयंभू सेकुलर इस्लाम पार्टी है, इसके मुखिया शेख आसिफ हैं। आसिफ शेख साहब मालेगांव में मजे हुए नेताओं में से एक है। कांग्रेस का हाथ थामकर विधायक रहे, हार गए तो फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस की घड़ी पहन ली। कुछ दिनों तक राष्ट्रवादी कांग्रेस में रहे। पूर्व विधायक शेख आसिफ साहब को सियासत विरासत में मिली। उनके पिता शेख रशीद भी विधायक रहे हैं। माता पिता दोनों मालेगांव के मेयर भी रहे हैं, इसलिए उन्हें राजनीति की अच्छी जानकारी है। इसी जानकारी के आधार पर शेख आसिफ ने शोध करके यानी रिसर्च करके ऐसी पार्टी बनाई जिसका शॉर्ट फॉर्म इस्लाम पार्टी है। इस पार्टी के नामकरण का कुछ इस्लामिक विद्वानों ने विरोध किया था, पार्टी का नाम बदलने की मांग की थी, लेकिन शेख आसिफ ने पार्टी का नाम नहीं बदला। मित्रों, शेख आसिफ का मकसद क्लियर है, उन्हें इसका रास्ता भी पता है, इसलिए उन्होंने उन्हीं मुद्दों को पकड़ा जो उन्हें इनके लक्ष्यों तक पहुंचा सकते हैं। अक्टूबर 2024 में जब शेख आसिफ ने पार्टी बनाई, उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था।
उन्होंने कहा था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो मजहब का अपमान करने वालों को कठोर सजा दी जाएगी। इसके बाद जब अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ तो शेख आसिफ घुसपैठियों के पैरोकार बने। शेख आसिफ का कहना है कि जिन लोगों का जन्म महाराष्ट्र में हुआ उन्हें कोई बाहर नहीं निकाल सकता। वो एनआरसी के सख्त खिलाफ हैं। जिस तरह से उन्होंने मजहब के नाम पर पार्टी का नाम रखा, मतदाताओं की गोलबंदी में उसका नतीजा भी दिखाई दिया। इस्लाम पार्टी के समर्थक अब मालेगांव से निकलकर राज्य और देश में चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं। हम आपको सुनाते हैं कि इस्लाम पार्टी वाले क्या कह रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में नहीं, मैं बोलूँगा पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे हमारी इस्लाम पार्टी। भगवाधारी जो लोग हैं, हमने वोट डालने की कोशिश करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए, महाराष्ट्र की तो बहुत दूर की बात है। पूरे हिंदुस्तान में रहना चाहिए इस्लाम पार्टी, क्योंकि ऐसा लीडर है वो पूरे हिंदुस्तान की रहनुमाई कर सकता है। इस्लाम पार्टी का शेख आसिफ शेख रशीद, हम उन्हीं को हिमायत करेंगे और आने वाले दिनों में भी हम उन्हीं की हिमायत में रहेंगे। इस संकेत को समझिए। भारतीय राजनीति में धार्मिक प्रतीक प्रतिबंधित हैं, लेकिन शेख आसिफ ने बहुत ही शातिराना अंदाज में पार्टी का ऐसा नाम रखा जिसका शॉर्ट फॉर्म इस्लाम हो गया। मतलब कानूनी तौर पर धर्म और धार्मिक नाम पहचान नहीं है, लेकिन संदेश वही है। पार्टी के वजूद में इस्लाम के नाम के साथ साथ मुसलमानों की पैरोकारी है। एनआरसी का विरोध है, इसी ने मालेगांव के मुसलमानों को आकर्षित किया। इसका मजहबी आकर्षण कितना अधिक है, इसे ऐसे समझिए कि 1.5 साल हुए हैं पार्टी बने हुए, और इस 1.5 साल में ही इस्लाम पार्टी ने सबसे पुरानी पार्टी के वजूद को मिटा दिया, जिसका पहले यहां मेयर हुआ करता था। जिस कांग्रेस ने सालों तक मालेगांव पर राज किया, उस कांग्रेस को निकाय चुनाव में सिर्फ 3 सीटों पर समेट दिया। ये इस बात के संकेत हैं कि मालेगांव के मुसलमानों को अब शेख आसिफ जैसे नेता और इस्लाम पार्टी जैसे दल पसंद है, और जिन्हें इस्लाम पार्टी पसंद नहीं है उन्हें दूसरी ऐसी पार्टी पसंद आ रही है जिसकी कमान मुसलमान के हाथ में है, जिसके नाम में मुसलमानों को अपनी कौम दिखती है।